बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सितंबर का महीना बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद का सियारगान की रोशनी में कैसा गुजर सकता है। तो नाजरीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो अब तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए सितंबर का महीना बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, आप लोगों के लिए काफ़ी अहम और एक्टिव नज़र आ रहा है, क्योंकि इस महीने आपकी तवज्जो ख़ास तौर पर काम, सोशल मीडिया, ताल्लुकात, माली मामलात और मुस्तकबिल की प्लानिंग पर रहेगी। क्योंकि ज़ुहल आपके जायचे में फर्स्ट हाउस का हाकम सियारा, जो कि इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, विक्री चाल चल रहा है। और आपके जायचे में ये दूसरे घर का भी हाकम सियारा है। दूसरा घर आपकी दौलत को, आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला घर माना जाता है। तो यहाँ पर पूरा महीना जिम्मेदारियों, सोचो विचार और अमली फैसलों के इर्द गिर्द घूमता हुआ देखा जा सकता है। इस महीने सबसे पहली अहम बात तो ये होगी कि 16 और 17 तारीख को कमर दर अकरब के याम होंगे। इन दिनों आप लोगों ने कोई भी नया काम, कोई नई ओपनिंग वगैरह से परहेज करना है। और 2 और 3 तारीख को कमर दर शरफ में होगा, कमर बहुत ज़्यादा बुलंदी पे होगा। ये 2 दिन आप लोगों के लिए कोई भी नया काम करने के लिए गोल्डन भी साबित होते हुए देखे जा सकते हैं। आपकी शख्सियत का हाकम सियारा ज़ुहल, जो कि जायचे में तीसरे घर में मौजूद है, बहुत अच्छी पोजीशन में माना जाता है। ज़ुहल तीसरे घर में इंसान की हिम्मत, करेज, एफर्ट, लगन, जुस्तजू बढ़ती है और जो भी काम करता है ना उसको उसका यहाँ पर रिवार्ड ज़बरदस्त मिलता हुआ देखा जा सकता है। मगर चूंकि ये थोड़ा सा रेट्रोग्रेड है, विक्री चाल में चल रहा है, तो हल्की फुल्की जहनी दबाव या सुस्ती कामों में आती हुई देखी जा सकती है। आप में लेजीपन आ सकता है, कोई काम करने को दिल कर रहा है, आप कहेंगे चलो मैं कल कर लूँ। इस तरह की भी पोजीशन यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। छोटे बहन भाइयों या कज़न के साथ भी अहम ताल्लुकात मुमकिन होते हुए देखे जा सकते हैं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, कम्युनिकेशंस के मामलात, राइटिंग, हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं ना, उनके लिए यहाँ पर फ़ायदा हासिल होता हुआ देखा जा सकता है। छोटे सफ़र से भी, एक शहर से दूसरे शहर का कारोबारी सफ़र कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए ज़बरदस्त फ़ायदे के लिए गिना जा सकता है। लेकिन हर काम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। यानी कि ये ज़ुहल की रेट्रोग्रेड पोजीशन ये बताती है कि आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें और आप लोग जो है शॉर्टकट आप लोगों ने नहीं अपनाना, क्योंकि ज़ुहल है एक मेहनत, नज़्म ज़ब्त, एक कानून साजी, एक ईमानदारी का प्लैनेट। जहाँ आप लोगों ने शॉर्ट वे यूज़ किया पैसे कमाने का, वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। दौलत का भी हाकम सियारा है और दूसरे घर में ऑलरेडी राहु मौजूद है। कहीं ना कहीं अखराजात सोच से बढ़कर ज़्यादा मुमकिन हो सकते हैं, अचानक से अखराजात भी मुमकिन हो सकते हैं आप लोगों के। लेकिन आप लोगों की गुफ्तगू जो है ना वो मैग्नेटिक रहेगी। खासतौर पर मार्केटिंग के शोबे या जो चीज़ें सेल्स करते हैं उन वाले से यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट समेटते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि गुफ्तगू में भी हल्का फुल्का यहाँ पर कन्फ्यूजन मुमकिन हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि दौलत का हाकम सियारा भी कमज़ोर है। दूसरा अगर फैमिली से भी रिलेटेड होता है, फैमिली से भी हल्की फुल्की को मिसअंडरस्टैंडिंग या अनबन भी मुमकिन हो सकती है। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। दूसरा अगर आपकी फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, खाने पीने के मामलात में केयर करनी है, एक्सरसाइज को ज़िंदगी का मामूल बनाकर रखना, आप लोगों ने कोई बद परहेज़ी खानों की वजह से ना हो जाए, इस चीज़ की लाजमी आप लोगों ने केयर करनी है। जहाँ राहु एक तरफ दूसरे घर में मौजूद है, वहीं केतु आपके जायचे में 8वें घर में है। तो ये पोजीशन यहाँ पर हिडन नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट साइंस, रिसर्च के मामलात में आपको तरक्की देती हुई देखी जा सकती है। इंसान यहाँ पर आप लोग अपने आप को अंदर से चेंज करते हुए महसूस कर सकते हैं। पुरानी परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं आप लोगों की यहाँ पर। और हेल्थ का आप लोगों ने यहाँ पर ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। कोई किसी नेक मकसद के हसूल के लिए कोई वजीफ़ा वगैरह अगर आप लोग कर रहे हैं, उसमें कामयाबी मिल सकती है। तन्हाई में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गुजर सकता है। सूफियाना कलाम में आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ सकता है। शेर व शायरी में इंटरेस्ट आप लोगों का बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। वहीं देखा जाए आपके जायचे में सबसे जो अच्छी पोजीशन है ना, इस वक्त जुपिटर हालत शरफ में आपके जायचे में 7वें घर में मौजूद है। सबसे ताकतवर पोजीशन है ये आपकी 7वें घर में। ख़ास तौर पर शादीशुदा लोगों के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और मोहब्बतों भरे यहाँ पर साबित हो सकते हैं। नई पार्टनरशिप डील्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और डेली इनकम बेस्ड बिजनेस के वाले से ज़बरदस्त कामयाबियाँ समेटते हुए आप लोग नज़र आ सकते हैं। लोगों में इज्जत और रेपुटेशन बढ़ेगी। अच्छे लोगों से ताल्लुकात आप लोगों के यहाँ पर होंगे और आप लोगों का जिनकी शादियाँ नहीं हुई, कोई अच्छा प्रपोजल भी आप लोगों के लिए यहाँ पर आता हुआ देखा जा सकता है। देखा जाए तो मुश्तरी आपके जायचे में तीसरे घर का भी हाकम सियारा है और 12वें घर का भी हाकम सियारा है। मुश्तरी फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है, 7वीं नजर से शख्सियत, जहां एक तरफ शख्सियत का हाकम सियारा सुस्ती का शिकार है ना, वहीं जुपिटर की 7वीं नजर आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी।
कहीं ना कहीं नॉलेज, विजडम, हिकमत जानने का आप लोगों के अंदर शौक मुमकिन हो सकता है कि कामों में सुस्ती आ भी रही है तो आप लोग वो सुस्ती दूर करके अपने कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हुए देखे जा सकते हैं। मरीख छठे घर में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। 18 सितंबर से मरीख भी 7वें घर में आ जाएगा। मरीख छठे घर में हो तो समझे को कंपटीशंस का अगर आप लोग कोई इम्तिहान दे रहे हैं, ज़बरदस्त कामयाबी रहेगी। सेहत में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी रहेगी आप लोगों की, और इसके अलावा नौकरी के मामला में आप लोग ज़बरदस्त रहेंगे क्योंकि छठे घर का जो हाकम से आ रहा है ना अतारत, वो हालत अरूज में और शरफ में, क्योंकि उसको बुर्ज सुमला में शरफ भी होता है और हबूत भी होता है। 9वें घर में मौजूद है, किस्मत के घर। नौकरी के मामला में किस्मत बहुत साथ देती हुई यहाँ पर आप लोगों का देखी जा सकती है। रोज़मर्रा के मामला में भी किस्मत आप लोगों का यहाँ पर साथ देते हुए नज़र आ सकती है। कोर्ट लिटिगेशंस के मामला चल रहे हैं, उसमें काफ़ी भाग दौड़, अग्रेसिवपन, जोशीलापन और केस आपकी फेवर में भी यहाँ पर जाता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से आप लोगों ने यहाँ पर एहतियात करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 18 सितंबर से मरीख 7वें घर में आ रहा है, वहां पर अब 2 सियारगान का इज्तिमा होगा, एक मुश्तरी और दूसरा मरीख। अब ये जो ट्रांजिट है ना आप लोगों का, यहाँ पर आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, कोई बहस हल्की फुल्की, को तकरार हो सकता है लाइफ पार्टनर से या शराकत दारी के मामला में आपके बिजनेस पार्टनर से भी। इस चीज़ से भी थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर अवॉइड और एहतियात बरतनी है। ईगो क्लैश ना है, इस चीज़ की भी केयर करनी है आप लोगों ने यहाँ पर। और शादीशुदा लाइफ जो उनसे यहाँ पर सब्र और तहम्मुल का, पेशेंस का मुजाहिरा करना है। कोई बात अगर कोई एक दूसरे को कर भी दे तो बिला वजह आप लोगों ने यहाँ पर हाइपर नहीं होना, इस चीज़ की लाजमी केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़बरदस्त एक और पोजीशन आपके जायचे में बनी हुई है कि ज़ोहरा आपके जायचे में 10वें घर में हालत अरूज में मौजूद है, और ये आपके जायचे में 5वें घर का भी हाकम से आ रहा है। यानी कि कारोबारी सरगर्मियां इस महीने बहुत ज़बरदस्त बूस्ट पे जाने वाली हैं। आप लोगों की यहाँ पर इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। और अगर आप लोग अपने कारोबार को ऑनलाइन सेक्टर पे लाते हैं, उसमें भी बेपनाह तरक्कियां समेटते हुए नज़र आ सकते हैं। बिजनेस में ग्रोथ मुमकिन हो सकता है आप लोगों की, पब्लिक इमेज आप लोगों का बढ़ सकता है। यहाँ पर माशरे में आपको एक नेम, फेम, मर्तबा, मकाम मिल सकता है। और देखा जाए तो नौकरी का सितारा अतारत भी 9वें घर किस्मत के मौजूद है, तो नौकरी में कोई प्रमोशन, कोई कमीशन, कोई ग्रेड बढ़ता हुआ भी आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखा जाएगा। बॉस और हायर अथॉरिटीज से मुलाकातें अच्छी रहेंगी आप लोगों की यहाँ पर, और लोगों की अटेंशन आप लोगों की तरफ यहाँ पर रहेगी। पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ आप लोगों का यहाँ पर देखा जा सकता है। ज़ोहरा बैठा हुआ 10वें घर में 7वीं नज़र से चौथे घर को भी देख रहा है। घर में कोई खूबसूरत चीज़ें, कुछ सीनरीज, कोई डेकोरेशन की चीज़ें या घर की कुछ सजावट का काम भी होता हुआ देखा जा सकता है। गाड़ी पर भी आप लोगों के अखराजात बढ़ सकते हैं, कोई गाड़ी की सजावट या कोई गाड़ी में कुछ चीज़ें वगैरह चेंज करते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और इसके बाद एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपके जायचे में ये भी है कि अतारत 9वें घर में मौजूद है। ये पोजीशन आप लोगों की किस्मत, लर्निंग और जहानत के हवाले से आप लोगों को मजबूती की तरफ ले जाती हुई देखी जा सकती है। किस्मत मजबूत हो तो इंसान के सारे बिगड़े काम भी संवरते हुए देखे जा सकते हैं। 9वां घर होता है बैरून मुल्क सफ़र, हायर एजुकेशन, विजिट, वीज़ा। इन मामलात में अगर आप लोग अप्लाई वगैरह कर रहे हैं, ज़बरदस्त गोल्डन टाइम पीरियड, आपको ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिल सकती हैं। बिल्कुल सुस्ती का आप लोगों ने मुजाहरा यहाँ पर नहीं करना। अगर किसी का कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप लोग दोबारा अपील में जाएं, इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा लग जाएगा। और बैरून मुल्क भी नौकरी के मामलात में आप लोग सीवीज़ वगैरह लाजमी सबमिट करवाएं, क्योंकि 3 सियारगान आप लोगों के बहुत ही अच्छी गोल्डन पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। किस्मत आप लोगों का यहाँ पर साथ देते हुए देखी जा सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुकद्दस मकामातों की ज़ियारतें भी मुमकिन हो सकती हैं। किसी ने एक मकसद के असूल के लिए कोई वजीफ़ा कर रहे ना, ज़बरदस्त आप लोग उसमें कामयाबियाँ पाते हुए देखे जा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर का पूरा महीना आप लोगों के लिए कैरियर ग्रोथ, लोगों में इज्जत, पार्टनरशिप के मौके, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हुए आप लोग देखे जा सकते हैं, और जहनी मैच्योरिटी भी आप लोगों के अंदर आते हुए यहाँ पर देखी जा सकती है। इस महीने अगर देखा जाए एक सबसे अहम पोजीशन ये भी है कि 17 सितंबर से पहले सूरज आपके जायचे में 8वें घर में मौजूद था, और सूरज आपके जायचे में हालते अरूज में मौजूद था 8वें घर। 17 सितंबर से सूरज भी 9वें घर में आ जाएगा, किस्मत के घर। तो 8वें घर में था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सडन से, कुछ अचानक से कुछ खुशखबरी भी आप लोगों को मिलती हुई देखी जा सकती है। मगर 17 सितंबर से जब सूरज 9वें घर में आएगा, 9वें घर में सूरज बहुत अच्छा माना जाता है। सूरज सियारे के जायचे में 9वें घर में मौजूदगी किस्मत मेहरबान होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। आपकी वजह से 9वें घर में सूरज की मौजूदगी के सबब घर में कोई ना कोई खुशी मिल सकती है। घर में किसी भाई बहन की कोई नौकरी में प्रमोशन या कोई
अचानक कोई प्राइस बॉन्ड को जैकपॉट का लगना भी यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। तो नाज़रीन देखा जाए ये मौजूदा यहाँ में स्टार्ट की पोजीशन है, काफ़ी अच्छी पोजीशन जायचे में सितंबर के आपकी मौजूद है जायचे में। मगर अगर लाइफ में फिर भी कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम्स, कोई हर्डल्स चल रही हैं तो आप लोग अपना बर्थ चार्ट पैदाइशी जायचा लाजमी देखें कि पैदाइश के वक्त आपके जायचे में सियारगान अगर कोई कमज़ोर पड़ा तो आप लोग उससे मनसूब उसकी रेमेडीज़ और सदकात दें ताकि आप पर उसकी पॉजिटिव एनर्जीज आए। इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल रज़ाक को। किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिम पहले पढ़ना है आपने और 3 मरतबा दूध इब्राहिम बाद में पढ़ना है। रात को सोते वक्त वाक़या की तिलावत लाजमी करके सोया करें। और सदका आप लोगों ने देना है तो ज़ुहल आपकी शख्सियत का हाकम से आ रहा है। ब्लैक कलर का इसका कलर होता है और इसका लकी दिन हफ्ते का माना जाता है। आप लोग आजकल मौसम है चूंटियों को, हशरात वगैरह को शक्कर या चीनी वगैरह सुबह सूरज जब निकलता है 1 घंटे के अंदर अंदर पहली साथ में लाजमी डाला करें। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोग किसी बूढ़े, ये एक ओल्ड प्लैनेट माना जाता है, किसी बूढ़े मेल को या फीमेल को काला सूट को काली जूती दे सकते हो। बड़ों की इज्जत करें, जितनी आप लोग बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे आपकी ज़िंदगी में उतना ही खुशहालियों का दौर आता होगा इंशाल्लाह ताला देखा जाएगा। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।